ओम शांति। 1975 की मुरलियाँ। मुरली का टाइटल है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। मुरली की डेट है 8 अक्टूबर 1975। विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठधारी बनाने वाले तथा अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बाप को बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। बाबा पूछ रहे हैं, अपने घर परमधाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होते ही हैं। आज 3 रूप से श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार, सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा। रूप सबकी चमकती हुई मणियों का था। अब इन 3 प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियाँ अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी, यह सब मणियाँ बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थीं। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमय बनाती हैं, चारों कोने के अंधकार को दूर करती हैं, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियाँ हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी। हर एक की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी। हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वह मणियाँ बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। यह विशेष मणियाँ सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती हैं। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। इसलिए इन्हों का स्थान भी ऊंच स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती हैं। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारीपन का भी सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों व ताज तख्त नशीन मणियों की विशेषता सुनी। ऐसी विशेष मणियाँ बहुत थोड़ी दिखाई दी। यह थी फर्स्ट नंबर की मणियाँ व फर्स्ट नंबर का श्रृंगार। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार। उन्हों की विशेषता क्या थी और क्या आधार था? वह सब मणियाँ भी अपने चारों ओर चमक फैला रही थी, लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मणियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी, लेकिन गले के हार की मणियों की किरणें सर्व समान नहीं थी। कोई छोटी, कोई बड़ी थी। कोई किरण बेहद था, कोई हद तक थी अर्थात बाप के समीप थी,
लेकिन बाप समान नहीं थी। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, लेकिन गले के हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज़ द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना अर्थात वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन वाचा की सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप बाप के गले का हार बनते हैं। यह संख्या ज़्यादा थी। माला में तो ज़्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मणियाँ ताज की मणियों से बहुत ज़्यादा थीं। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। उन्हों की विशेषता और आधार क्या था? बाहें सहयोग की व मददगार बनने की निशानी गाई जाती हैं। बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। इन्हों की विशेषता क्या देखी? किरणों की चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास, सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज़्यादा थी। यह थी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं और वह समीप आत्माएं। समझा? 3 प्रकार का श्रृंगार। तो आज तीन रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। यह था आज का समाचार। सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना? अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली का टाइटल स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। मुरली की डेट 8 अक्टूबर 1975, सेकंड पार्ट। सर्व को संतुष्ट करने वाले, पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले, आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले शिव बाबा संगम योगी वत्सों के प्रति बोले। आपको अपना संगम योगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। इसलिए आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूँ। इसलिए आप में अब कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। आप निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह टेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमज़ोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया।
कर्म और बोल में गलतियों का होना, यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गंवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं, यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमज़ोर आत्माओं की स्थिति को पावरफुल बना दो। संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है, तो अब यह भी स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है, समझा? अच्छा, नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। मुरली की डेट है 11 अक्टूबर 1975। कुछ एक ग्रुप से मिलने पर बाप दादा ने उनसे जो प्रश्न किए और फिर उन्होंने जो उत्तर दिए, उनका सार यहाँ लिखा है। प्रश्न है, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? उत्तर है, विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले, दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। प्रश्न दूसरा, 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है? उत्तर, जो यहाँ विजयी रहते हैं वही विजय माला में आएंगे, इसलिए वैजंती माला नाम पड़ा है। जो कभी कभी के विजयी हैं वे 16,000 की माला में आएंगे। तीसरा प्रश्न, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? उत्तर, हम अभी के विजयी नहीं, कल्प कल्प अनेक बार के विजयी हैं। जो बात अनेक बार की जाती है वह स्वभाव संस्कार में स्वतः ही आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वे कर लेते हैं, तो कह देते हैं यह तो मेरा संस्कार बन गया है। तो यहाँ भी अनेक प्रकार की विजयी होने की स्मृति विजय का संस्कार बना देगी। चौथा प्रश्न है, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उत्तर, जैसे कोई भी चीज़ की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज जरूर हो जाता है, अतः अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। दूसरे ग्रुप से मुलाकात। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, बाप के याद में सदा स्मृति स्वरूप रहना। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है, वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद अलग ही ना हो सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा ही कहेंगे, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? तो ऐसा याद स्वरूप बनना है। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। तीसरे ग्रुप से मुलाकात। प्रश्न, दिल्ली यमुना के किनारे पर है, यमुना किनारे का गायन क्यों? उत्तर, जैसे अब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया हुआ अनुभव करो। संगम युगी अर्थात कलयुगी दुनिया से किनारा कर देना। किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। पुरानी दुनिया से न्यारे हो गए हो कि अब भी उसके प्यारे हो? दूसरा प्रश्न, दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? उत्तर, आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार हैं उन रावणपन के संस्कारों का संस्कार करो, अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। हड्डियां व राख बांधकर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना। कुछ एक मुख्य बहनों से संबोधन। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो? जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती हैं उन्हों को मुख्य यह विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी नम्रता, दोनों का बैलेंस होगा, तभी निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। जहाँ नम्रता के बजाय महानता ज़्यादा है या महानता की बजाय नम्रता ज़्यादा है तो सफलता मूर्त नहीं बनेंगे।
सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। टीचर्स वह होती है जो सदा अपने को बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट समझकर चलती है। वर्ल्ड सर्वेंट ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। टीचर्स को सदैव यह स्मृति रहनी चाहिए कि टीचर को स्वयं ही टीचर नहीं समझना चाहिए। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा भी बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए सदा रूहानी नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। जब स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व कल्याण नहीं कर सकेंगे। सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। बेहद की सेवा अर्थ जब बेहद का नशा होगा तब बेहद का राज्य प्राप्त कर सकेंगी। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना और सर्व को हर्षित मुक्त बनाना। समझा सफलता मूर्त की निशानी। टीचर को सफलता मूर्त बनना ही है। बाप और सेवा के सिवा और कोई बात उसकी स्मृति में ना हो। ऐसी स्मृति में रहने वाली टीचर सदा समर्थ रहेगी, कमज़ोर नहीं रहेगी। ऐसी टीचर हो, ऐसा समर्थ अपने को समझती हो, समर्थ टीचर ही सफलता मूर्त होती है। ऐसी ही हो ना। टीचर को कमजोरी के बोल बोलना भी शोभता नहीं है। संस्कारों के वशीभूत तो नहीं हो ना। क्या संस्कारों को अपने वश में करने वाली हो? कंप्लेंट करने वाली टीचर तो नहीं हो ना। टीचर्स तो अनेकों की कंप्लेंट को ख़त्म करने वाली होती हैं। फिर अपनी कंप्लेंट तो नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को चांस तो बहुत मिलते हैं। कंप्लेंट समाप्त हो गई फिर तो कंप्लीट हो गए, बाकी और क्या चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल अंतवाहक रूप द्वारा परिभ्रमण। मुरली की डेट 11 अक्टूबर 1975। सेकंड पार्ट। महारथी बच्चों को देख बाप दादा बोले, आजकल इस पुरानी सृष्टि में विशेष क्या चल रहा है? आजकल विशेष आप लोगों का आह्वान चल रहा है। फिर आह्वान का रिस्पॉन्स करते हो। भक्त क्या चाहते हैं? भक्तों की यही इच्छा है कि देवियाँ चैतन्य रूप में प्रकट हो जाएं। जड़ चित्रों में भी चैतन्य शक्तियों का आह्वान करते हैं कि चैतन्य रूप में वरदानी बन वरदान दे दें। तो यह इच्छा भक्तों की कब पूरी होगी? भक्तों का भी अभी फुल फोर्स चारों ओर दिखाई दे रहा है। उसमें भी जैसे प्रैक्टिकल में बाप गुप्त है और शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में है, ऐसे ही भक्ति में भी पहले बाप की पुकार ज़्यादा करते थे, हे भगवान कहकर पुकारते थे। लेकिन अभी मेजॉरिटी भगवती की पूजा होती है। भक्तों की भावना पूरी करने के लिए शक्तियाँ ही निमित्त बनती हैं, इसलिए आह्वान भी शक्तियों का ज़्यादा हो रहा है। तो अब शक्तियों में रहम के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। अभी सबके अंदर रहम के संस्कार इमर्ज नहीं है, मर्ज है। जैसे बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे आप भी भक्तों के चारों ओर चक्कर लगाती हो। कभी सैर करने जाती हो, आवाज़ सुनने में आती है तो कशिश नहीं होती है। बाप के साथ साथ शक्तियों को भी पार्ट बजाना है। जैसे शक्तियों का गायन है कि अंतवाहक शरीर द्वारा चक्कर लगाती थी, वैसे बाप भी अव्यक्त रूप में चक्कर लगाते हैं। अंतवाहक अर्थात अव्यक्त फरिश्ते रूप में सैर करना, यह भी प्रैक्टिस चाहिए और यह अनुभव होंगे। जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर की सीन को नज़दीक में देखते हैं, ऐसे ही याद के नेत्र द्वारा अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी ऐसे ही अनुभव करेंगे। जैसे साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देख आए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे, अर्थात अनुभव होगा। साइंस का मूल आधार है लाइट। लाइट के आधार से साइंस का जलवा है, लाइट की ही शक्ति है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। यह भी अनुभव होंगे। जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हो, वैसे ही जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ का अनुभव कर सकते हो। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहाँ आप पहुँचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन यह है ज्ञान युक्त सिद्धि। ऐसे अनुभव भी बहुत होंगे। आगे चलकर कई नई बातें भी तो होंगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा
रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। सभी महारथी को संकल्प है कि अब कुछ नया होना चाहिए, तो ऐसी ऐसी नई रंगत अब होती जाएंगी। लेकिन इसमें एक तो बहुत हल्कापन चाहिए, किसी भी प्रकार की बुद्धि पर बोझ ना हो, और दूसरी सारी दिनचर्या बाप समान हो, तब ब्रह्मा बाप समान आदि से अंत के दृश्य का अनुभव कर सकते हो। समझा? अब महारथियों को क्या करना है? सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों का योग व याद अब स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति हो, तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। अच्छा, समय की समाप्ति की निशानी क्या है? क्या होगी? जब सारे संगठन की एक आवाज़, एक ही ललकार हो, हम विजयी हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह विजय हमारे गले का हार है। ऐसी प्रैक्टिकल में अनुभव होगा, सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन यह नशा रहे, सदा सामने दिखाई दे। ऐसी विजय का निशाना दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली 12 अक्टूबर 1975 की, जो कि पहले आ चुकी है। अभी नेक्स्ट मुरली है, संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। मुरली की डेट है 13 अक्टूबर 1975। नई दुनिया का साक्षात्कार कराने वाले विश्व परिवर्तक शिव बाबा बोले, अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा? झूलने का मज़ा है, झुलाने वाले का तो पार्टी और है। तो यहाँ अपने जीवन में, जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं। साकार रूप में साथ रहना यह तो लक है, लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि रहा हुआ है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे हैं, वही वहाँ पर भी जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी, और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। तो यहाँ साथ सदा साथ रहने वाले वहाँ भी सदा साथ रहेंगे। जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी, वैसे साथ रहने वाली आत्माओं को भी वैसा ही नशा और खुशी होगी। जो अभी बाप समान बनते हैं, उन्हों को वहाँ भी समान नशा होगा। तो सर्व स्वरूप से साथ रहना, यह भी विशेष पार्ट है। बाल, युवा और वानप्रस्थ सब अवस्थाओं में साथ। इसका आधार यहाँ के जीवन के आदि मध्य अंत तक साथ निभाने का है। मज़ा तो इसमें है ना, जो फर्स्ट में साथ रहते हैं वह फिर 84 जन्मों में ही भक्ति काल में, अल्पकाल के राजे बनने में व कोई भी पार्ट बजाने में भी कोई ना कोई साथ का संबंध कायम करते रहेंगे। भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे, चढ़ेंगे भी साथ, गिरेंगे भी साथ। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल, आत्मघाती महापापी ना बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियाँ। मुरली की डेट है 15 अक्टूबर 1975। अपने गुणों और अपनी शक्तियों को वरदान रूप में देकर मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ व महान बनाने वाले विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले। आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे थे। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। वह भी कल्प में इसी संगम युग पर ही महिमा योग्य बनते हैं। इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा करते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो, और जो बाप के गुण हैं वे शक्तियां हैं, उन दोनों में मास्टर बनते हो। साथ साथ आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इस महिमा का भी प्रैक्टिकल में अनुभव अभी करते हो। 16 कलाएँ क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, इन सब बातों की नॉलेज इस समय ही धारण करते हो, तो ही डबल महिमा के योग्य बनते हो, 2 जहान के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य बनते हो, डबल वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों के अधिकारी बनते हो, डबल ताजधारी, डबल अहिंसक बनते हो, डबल बाप के लाडले और सिकिलदे बच्चे बनते हो। ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे बालक बनकर विश्व के मालिक के भी मालिक बन जाते हैं। ऐसे अपनी महिमा क्या स्वयं भी सुमिरन कर हर्षित होते हो।
इस सुमिरन से कभी भी माया का वार नहीं हो सकेगा। बाप आज देख रहे थे कि कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुँचे हैं। मुख्य बात है बाप समान सर्वगुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है। गुण संपन्न अवस्था को केवल गायन ही है और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक गुण की भी कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। तो अपने को चेक करो कि सर्वगुणों में कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में गुणों की कमी है। 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सकें और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में ला सकें। बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा के प्रति कार्य में लगा सकें। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उन्हों की आवश्यकता प्रमाण वरदानी रूप में दे सकें। सर्व बातों में बैलेंस रख सकें, अर्थात अभी अभी लवफुल और अभी अभी लॉफुल बन सके, अभी अभी महाकाली रूप, अभी अभी शीतला रूप बन सकें। ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न। इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों, सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता, ना ही अनुभव करा सकता है। इसी रीति से अपने को चेक करो कि सर्व विशेषताएं धारण की हैं, अर्थात 16 कला संपन्न बने हो। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र भी, अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र में भी ना हो, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम श्रीमत अनुसार अर्थात मर्यादा के प्रमाण हो। संकल्प भी व एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर ना हो। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल। स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न कर सके। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं? जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि, दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमत वश, कुसंग वश व परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूँ लेकिन कर लिया, ना चाहते हुए भी हो गया। गोया यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो, जबकि यह ब्राह्मणों की वस्तु ही नहीं है। तो दूसरों की वस्तु यूज करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना है। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब तेरा, फिर मैं मन में मोहवश होकर चलते हो। तो मैंपन लाना अर्थात या मेरा समझना, यह भी झूठ बोलना हुआ ना। कहना तेरा, करना मेरा, झूठ हुआ ना। वायदे करते हो तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, अगर वह नहीं निभाते हो तो यह भी झूठ हुआ। ऐसे ही धोखा,
ठगी कौन सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो। कहना एक करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी धोखा देना है, वह ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई वह कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे, वह माला सुमरन कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट मुरली का टाइटल टीचर बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना। मुरली की डेट है 15 अक्टूबर 1975। पांडव शिव शक्ति, यह भी सेकंड पार्ट है। पांडव शिव शक्ति सेना तथा टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आप हर कर्म करके दिखाने के निमित्त हैं। हर टीचर के पीछे देखकर चलने वाले, करने वाले, आगे बढ़ने वालों की लाइन कितनी बड़ी होती है। तो टीचर सही लाइन पर चलाने के निमित्त है। वह रुकती है तो लाइन सारी रुक जाती है। तुम्हारी लाइन की जिम्मेवारी है। ऐसी जिम्मेवारी समझकर चलें तो कर्म कैसा करेंगे। वैसे भी कहा जाता है जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं ना, वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। तो हर टीचर के ऊपर इतनी विशाल जिम्मेवारी है। ऐसा समझने से भी अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवा और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। जिम्मेवारी बड़प्पन लाती है। यदि जिम्मेवारी नहीं तो बचपन हो जाता है। जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। टीचर को हर संकल्प, हर कदम पीछे सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेवारी है। ऐसे भी नहीं कि यह जिम्मेवारी भारी करेगी, बोझ रहेगा। नहीं, जितनी यह जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है, वह बोझ खुशी में बदल जाता है। वह बोझ महसूस नहीं होता, हल्के रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने, वैसे आप सब निमित्त हैं। तो आप सबको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था। ऐसे ही फॉलो फादर। टीचर्स का स्लोगन फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर्स नहीं। टीचर का पहला सर्टिफिकेट है स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। फर्स्ट नंबर टीचर की निशानी संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। टीचर संतुष्ट क्यों नहीं रहेगी? टीचर्स को चांस कितने हैं? एक चांस समर्पण होने का, दूसरा सेवा का चांस, तीसरा निमित्त बनने से अपने ऊपर अटेंशन का चांस, चौथा जितनों को आप समान बनाएंगी उसमें पुरुषार्थ की सफलता का चांस, सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ में नंबर लेने का चांस। आने वाले स्टूडेंट तो हंस बगुला इकट्ठा रहना पड़ता है। टीचर्स को वातावरण का भी चांस अच्छा मिलता है। तो टीचर बनना अर्थात लॉटरी लेना। टीचर्स का ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट है। टीचर्स को अपने भाग्य को देख खुश होना चाहिए। अपने प्राप्ति की लिस्ट सामने रखो कि क्या मिला है, कितना मिला है, वह देखते हो। अमृत वेले रूह रिहान सब करती हो। जो रूह रिहान करने से रस का अनुभव कर लेते वे सारे दिन में सफल रहेंगे। अलबेले तो नहीं रहते। सदा अपने ऊपर अटेंशन रहता है कि और रस भी आता है। एक है नियम निभाने वाले, दूसरे प्राप्ति करने वाले। आप सब तो प्राप्ति करने वाले हो ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।